अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर में हम पास्ट का फोर्थ पार्ट जो है, जिसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं, वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा है, उसको सीखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को आप जो है आपको अगर समझ आ गया है तो यकीनन ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसमें से थोड़ी सा जो है सिंस और फॉर का थोड़ा मसला होता है, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन से अगर को सीखने की कोशिश करेंगे तो इट्स जो है वेरी इजी। आज इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम उसकी डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका हेल्पिंग वर्ब, उसके एग्जांपल्स और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड वाज स्टिल कंटिन्यू इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस एक कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि ये इंडिकेट करता है कि कोई एक्शन माजी में शुरू हुआ और माजी में ही जारी था, यानी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। परफेक्ट में इस तरह था कि माजी में शुरू हुआ था और माजी में ही ख़त्म हो गया था। इसमें माजी में शुरू हुआ था और माजी में ही वो भी ख़त्म नहीं हुआ था, माजी में ही जारी था। तो इस किस्म के टेंसेस को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर उसका मेन वर्ब, उसके बाद फिर आईएनजी, यानी कि मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं, फिर हम सिंस या फॉर का इजाफा करते हैं और उसके बाद फिर उसको ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर जो भी इसका अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है उसका तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों रखेंगे। अगर सिर्फ डायरेक्ट है तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रखें। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा, उसके बाद फिर सिंस या फॉर और उसके बाद फिर इसका जो है ऑब्जेक्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट पहले भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर दे हैड बीन प्लेइंग गेम, यहाँ पर गेम जो है वो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सिंस हमने यूज़ किया है, सिंस मॉर्निंग जो है इसका बाद में हमने इस्तेमाल किया है। तो इस तरह भी हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट इससे स्ट्रक्चर से पहले आ जाए, उसके बाद फिर हम जो है उसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल करें। तो फिर उसके हम बाद हम उसका जो है टाइम देते हैं या जो है कोई बताते हैं कि यहाँ से जो है वो स्टार्ट हुआ। तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन है और जो है बस जस्ट जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूसनेस में हैव या हैज़ था, हैव बीन या हैज़ बीन, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, हैड बीन। उसके अलावा इसके एग्जांपल्स हैं, दे हैड बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गेम खेल रहा था, वो सुबह से गेम खेल रहा। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने की है कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। जहाँ पर भी टाइम मेंशन होगा वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ टाइम मेंशन नहीं होगा वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर ये होता कि वो 2 घंटे से जो है गेम खेल रहा है तो हम यहाँ पर तो यहाँ पर हम फॉर लगाते, सिंस नहीं लगाते। यहाँ पर हमें टाइम पता नहीं है तो इस वजह से हमने मॉर्निंग ही लगाया है, जो है सिंस ही लगाया है, तो मॉर्निंग की वजह से। तो दे हैड बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, हैड दे बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग। ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया और उसके ऊपर उसका नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हैड और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं और जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हैड को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। उसके बाद है शी हैड बीन कुकिंग मील फॉर एन आवर, शी हैड नॉट बीन कुकिंग मील फॉर एन आवर, हैड शी बीन कुकिंग मील फॉर एन आवर। पहले हमने फॉर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद फिर इसका इंट्रोगेटिव। फिर है अख्तर हैड बीन
हैड बीन रीडिंग फॉर 3 years। अख्तर 3 घंटों से स्टडी कर। देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है, टाइम मेंशन है, 1 घंटे से यहाँ पर 3 साल से। तो जहाँ पर टाइम मेंशन होगा, टाइम दिया गया होगा, तो वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब जहाँ पर टाइम नहीं होगा तो वहाँ पर हम उसको मॉर्निंग। यहाँ पर अगर ये होता कि भाई फ्यू ईयर्स, तो हम यहाँ पर सिंस लगाते, ना कि फॉर लगाते। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके एंड में इसकी एक्सरसाइज है, इसको आप लोगों ने इसको ट्रांसलेट करना है। आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस 10 AM। Robert had been working in that shop for 6 years. We had been living together for 4 years. I had been writing articles on different topics since morning. He had been reading the book for 2 hours. They had been playing football for an hour. She had been finding the dress since morning. He had been studying in the library for 3 hours. We had been shopping at this fair for 2 years। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको कि आपने उर्दू में इनको ट्रांसलेट करना है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस किया। ये पास्ट का लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्यूचर शुरू करेंगे, और आप लोगों ने इसको समझना है अच्छे तरीके से, प्रेजेंट को भी और पास्ट को भी, क्योंकि ये चीज़ें जो है एक्टिव पैसिव और नरेशन को समझने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।